जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो URSC टेक्नीशियन बी एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 10 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2024 तक कर पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 224 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है एंड यहां पर एज लिमिट 18 से 35 साल के बीच है। कौन सी पोस्ट के लिए यहां पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी पूरी जानकारी आप चेक कर सकते हैं एंड एज लिमिट भी पोस्ट वाइज एप्लीकेबल है, तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। यहां से आप इसका एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करने के बाद में इसमें आप पोस्ट वाइज और भी अच्छे से क्वालिफिकेशन की जानकारी देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी अब चेक करने के बाद में अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। तो यहीं पर आपको रजिस्टर का लिंक दिया है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, तो आप इसको इस तरह से होने दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट सेलेक्ट करना है कि किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पर भी करना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते हैं तो आप वो यहां पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा, ये कैप्चा कोड आप यहां पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहां से ओके कर दीजिए। अब आपको ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर OTP सेंड किया है, कोई भी एक OTP आप यहां पर डाल दीजिए और वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दीजिए। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे और आपको डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में कैप्चा कोड डालना है और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये सब जानकारी आएगी, आप इन सभी जानकारी को टिक कर दीजिए कि हाँ ये जानकारी सही है और मैं इनमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहता। फिर आप सबमिट कर देंगे। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आप यहां से इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद आप गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं, तो इसको होने दीजिएगा। एंड ये होने के बाद में आप यहां पर आपकी जो अन्य जानकारी है वो भरेंगे। जैसे कि यहां पर गाइज आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन फिर यहां पर आपका नेशनलिटी के अंदर आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपके सामने पर्सनल डिटेल आती है। अब आपको यहां पर फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद आप यहां पर नीचे आएंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस के सेक्शन पर, तो आपको यहां पर एग्जाम के लिए इनमें से कोई 3 चॉइस देनी है। प्रेफरेंस पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस जिसको आप कह सकते हैं, तो आप यहां पर चॉइस सेलेक्ट कर लीजिए। इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, तो आप 3 चॉइस देने के बाद में नीचे आइएगा और यहां पर आपको बताना है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। बैंक डिटेल, डू यू वांट दी एप्लीकेशन फी टू बी रिफंडेड इन दी ओरिजिनल पेमेंट मोड, यानी कि जो आपको एप्लीकेशन फीस रिफंड होती है बाद में, क्या वो आप जिस अकाउंट से फीस जमा करेंगे उसी में चाहते हैं। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करके आप अलग अकाउंट की जानकारी दे दीजिए कि मैं अपनी एप्लीकेशन फीस उस अकाउंट में नहीं चाहता जो कि मैं जिस अकाउंट से मैं फीस कटवा रहा हूँ। तो अगर ऐसा है आप नो करिए, अगर उसी अकाउंट में चाहते हैं जहाँ से फीस कटवा रहे हैं तो आप यस कर दीजिए। फिर एक्स सर्विसमैन में अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि एक मेधावी खिलाड़ी है तो यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है इसरो के तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर से आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ चुकी है, तो पहले आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। और फिर कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर यहाँ पर आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट
सेलेक्ट करनी होगी। आपका पिन कोड क्या है वो पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है तो यस कर दीजिए। अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर पूछे कि हैव यू कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन सक्सेसफुली, क्या आपने सफलतापूर्वक आपकी 10वीं पास कर ली है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने के बाद में फिर आपको आपके बोर्ड का नाम देना कि कौन से बोर्ड के द्वारा 10वीं पास की है, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की है, वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एंड इसके बाद में गाइज आप देखेंगे स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि कौन से स्कूल इस इंस्टीट्यूट से आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आप यहाँ पर एक एक करके, अगर आपकी कैरेक्टर की लिमिट ये वाली पूरी ख़त्म नहीं होती तो आप एक एक करके यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा जो कि आपके पास 10वीं के अंदर थे। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 सब्जेक्ट के नाम लिख करके दिखा रहा हूँ, आप आपके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा। फिर बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और जैसे कि परसेंटेज है तो कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन फिर कितने में से नंबर आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर एंटर कीजिएगा, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल फर्स्ट। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मैंने यहाँ पर टेक्नीशियन भी फिटर सेलेक्ट किया तो इस पर ITI चाहिए, तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ कि मैंने ITI पास की है। फिर आपको यहाँ पर बताना ITI विद NAC, ITI विद NTC या फिर NAC क्या है आपके पास, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद में गाइस इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना कि कहाँ से आपने आपकी ITI की है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर ये नाम आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। और फिर आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में आपका जो ट्रेड है वो सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी ईयर आपने ये पास की है। एंड फिर किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप बताइए। अगर परसेंटेज है तो कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, और कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल दीजिएगा। दोनों ईयर के मिला करके डालने, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख करके आपको बताया, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर भरेंगे। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2, तो अगर आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन है इनमें से दूसरी तो वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करके सेम तरीके से भर दीजिए, नहीं तो आप नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो जानिएगा कि फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करें, और फिर जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करने वाला हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि किस तरह से आपको इसको करना है। तो यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं तो फोटो इस तरह से आ जाएगा। क्लोज कर दीजिए और फिर व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लीजिए। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज भी 50 से 100 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर साइन है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए, और यहां से क्लोज करके इसको व्यू भी कर लीजिए। एंड देन फिर यहां पर 10th का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि इसमें PDF भी चल जाएगा और JPG का फॉर्मेट भी चल जाएगा। साइज 100 से 1 MB के बीच में रहना चाहिए। तो जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट 10th का वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओपन करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिर इसको भी आप व्यू कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहां पर 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करेंगे, पहले सर्टिफिकेट फिर मार्कशीट। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो जो आपने ऊपर की तरफ अपलोड किया है सर्टिफिकेट में वही आप मार्कशीट में अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद में जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जैसे कि ITI डिग्री जो भी है वो आप यहां पर इसके अंदर अपलोड करेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फर्स्ट के अंदर। एंड फिर अगर आप SC ST OBC से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। एंड फिर आप यहां पर पेमेंट मोड ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और डिक्लेरेशन में आप इन सभी के ऊपर टिक कर देंगे। इनके ऊपर टिक करने के बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है अभी तक वो सभी आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो यहां से ओके करके बैक पर क्लिक करके उसको सही कर ले। एंड देन फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करिएगा। नाउ सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर प्राइवेसी नोटिस इस तरह से आएगा, आप आई एग्री कर दीजिएगा और अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट NEFT SBI ब्रांच पेमेंट इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस तरह से आप ये आपका ISRO URSC ऑनलाइन फॉर्म 2024 भर पाएंगे। अगर अभी भी कोई सवाल कोई डाउट आपका रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।